हेलो। नमस्ते सरला दीदी, मैं हिम्मत बोल रहा हूँ। हाँ हिम्मत, बोलो कैसे हो? दीदी बहुत अच्छा हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा? हाँ दीदी, मेरी चाहत, मेरी इच्छा अब पूरी होने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको तो मालूम है कि मैं कुंती जी से शादी करने का इच्छुक हूँ। उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कौन नहीं जानता हिम्मत। दीदी, आप तो जानती हैं कि भैया तो पहले से मेरी शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब एक तरह से मेरी भाभी ने भी हाँ कर दी है। क्या? हाँ सरला दीदी, आप तो जानती हैं कि भाभी जी के ऐतराज हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी अड़चन थी। अब वो भी दूर हो गई है। दीदी, दीदी यही सब बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। दीदी, आप ये सब सुनकर खुश तो हुई है ना? तुम खुश हो तो मैं क्यों नहीं खुश होंगी हिम्मत। मैं जानता हूँ सरला दीदी कि आप मेरी शुभचिंतक हैं। आज तक मैं जो अपनी इच्छा पर अटल रहा हूँ, उसके पीछे आपका ही तो समर्थन रहा है सरला दीदी। हिम्मत, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भैया सभी तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुंती शादी के लिए तैयार नहीं है। देखिए सरला दीदी, अब तो शादी के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं। यहाँ तक कि कुंती जी के बाबूजी मेरे घर आकर मेरे भैया भाभी से शादी की बात कर चुके हैं। दीदी, अब तो कुंती जी को शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दीदी आप उन्हें समझाइए ना। मेरे समझाने से क्या होगा हिम्मत? वो अपनी मर्जी की मालिक है। वो जब तक नहीं चाहेगी उससे कोई शादी नहीं कर सकता। सरला दीदी, अब जब हर कोई मान गया है, सब लोग मान गए हैं, तो अब तो कुंती जी को भी मानना ही पड़ेगा। शादी दिल का बंधन होता है, उसके लिए जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। जबरदस्ती? दीदी मैं आपसे जबरदस्ती करने को थोड़ी कह रहा हूँ। दीदी, जब तक कुंती जी के मन में मुझसे शादी करने की इच्छा खुद पैदा नहीं होती, मैं तब तक इंतजार कर लूंगा। अच्छा दीदी, मैं फोन रखता हूँ। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। नमस्ते। नमस्ते। सरला दीदी, आपने बुलाया मुझे? रमा, कुंती कहाँ है? कुंती अपने कमरे में डायरी लिख रही है। क्या सारी जिंदगी डायरी लिखती रहेगी? जाओ उसे यहाँ मेरे पास भेज दो। जी, अभी भेजती हूँ। सरला दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ कुंती, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारी अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी अपनी जिंदगी के बारे में अचानक आपने क्या सोच लिया? कुंती, वक्त और हालात इंसान को कब किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी जिंदगी तो ठहरी हुई है दीदी, न कोई रास्ता न कोई मोड़। जिंदगी जहां से शुरू हुई वही ठहर गई है। लेकिन इस ठहरी हुई जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, किसी मंजिल पर पहुंचना होगा। मेरी जिंदगी की एक ही मंजिल है दीदी, मेरा बेटा। उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते लंबे हैं। उस रास्ते को भुलाकर तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता चुनना होगा। अच्छा, तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने मेरे लिए कौन सा नया रास्ता चुना है? जानती हो, रस्तोगी साहब की माँ ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। क्या? हाँ, और मैडम रस्तोगी ने अपने बेटे की शादी के लिए मेरे सामने तुम्हारे नाम का प्रस्ताव रखा। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। दीदी, जब आपको अच्छी तरह से मालूम था कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाकर इस बारे में बात की है, तो आप वहां गई क्यों? उन्होंने मुझे खुद फोन करके बुलाया, तो क्या मैं मना कर देती? कुंती, जब से मैं वहां से यहाँ लौटी हूँ, बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। आपकी दुविधा में फंसी है सरला दीदी? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है। वो बड़े लोग हैं, इस शहर में उनका रुतबा है, इज्जत है, और आज भी मुझे याद है इस औरत को मैडम का खिताब दिया गया था। शहर के गिने चुने रईसों में से एक है। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि ऐसे खानदान, ऐसे बड़े परिवार से तुम्हारे रिश्ते की बात आई है,
ये कोई मामूली बात नहीं है। जब मैं ही किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ सरला दीदी, तो ये रिश्ता किसी भी परिवार से आए, इससे मुझे क्या लेना देना। समाज में रहना है कुंती, तो इस तरह का लेना देना करना ही पड़ता है। मैं इस समाज में हूँ ही कहाँ सरला दीदी। इस आश्रम में आई हुई हर औरत इस समाज से निकाली हुई है। इस आश्रम से निकलकर जीना तो इसी समाज में है ना। समाज में जीने वाली हर औरत शादी करके जिए, ये जरूरी तो नहीं है। जरूरी तो कुछ भी नहीं है कुंती, लेकिन जरूरत होती है। अब फैसला तुम्हें करना है। आखिर आप किस सोच की हैं सरला दीदी? आपका अपना कोई सिद्धांत, कोई आदर्श है भी या नहीं? कुंती, मेरे सारे सिद्धांत, मेरे आदर्श व्यवहारिक है। मैं खोखले आदर्श की दुहाई नहीं देती। इसीलिए कल तक आप हिम्मत के बारे में मुझसे बातें किया करती थी, और आज एक नया रिश्ता लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। वाह, आपका भी जवाब नहीं है सरला दीदी। कल आपको एक नया रिश्ता मिल जाएगा तो आप उसे शादी के लिए मेरे सामने लेकर खड़ी हो जाएंगी। ठीक कहा मैंने? आज मैं तुम्हारे सामने रस्तोगी साहब के रिश्ते की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शादी ब्याह का रिश्ता सिर्फ एक बार होता है। आज तुम्हारे सामने चुनाव के लिए दो जिंदगी है। एक और सुख चैन और ऐशो आराम की जिंदगी है, तो दूसरी और मेहनत और कठिनाइयों की जिंदगी है। एक और रस्तोगी इंडस्ट्री का मालिक है, तो दूसरी और उसी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली मजदूर है। और तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। किसी एक को चुनने की जबरदस्ती तो नहीं है। आप मुझे किसी को चुनने का मौका मत दीजिए। मौका तो तुम्हारे अपने किस्मत से ही पैदा हुआ है कुंती, वरना इतने बड़े घर में रिश्ते की बात चलाने के लिए लोग तरसते हैं। कल तक मैं तुम्हारे लिए हिम्मत की बात चला रही थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने कोई दूसरा था ही नहीं। आज जब मैडम रस्तोगी से बात हुई तो तुम्हारे सुख चैन की सोचकर मैं सारी बातें कर रही हूँ। ऐसी बातें मुझे तकलीफ देती हैं सरला दीदी। मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अच्छी तरह सोच समझ लो कुंती, अगर ये रिश्ता हुआ तो पूरी जिंदगी सुख से बिताओगी। आज तक मैंने जो सुख भोगा ही नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैंने आज तक सिर्फ कठिनाइयां ही तो उठाई हैं सरला दीदी। कुंती, इस रिश्ते के बाद तुम्हें हर कठिनाई से छुटकारा मिल जाएगा। कुंती, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, शादी के लिए इनकार मत करना। शादी शादी शादी, आखिर आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? कुंती, तेरे शादी के लिए अब तेरे बाबूजी भी तैयार हैं। तू अगर हिम्मत से शादी नहीं करना चाहती तो मत कर, लेकिन इस रिश्ते के लिए तो हामी भर दे। मैंने हिम्मत से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो आपको क्या लगता है वो इसलिए कि वो एक मजदूर है, उसके पास पैसा नहीं, वो अमीर नहीं? नहीं सरला दीदी, नहीं। मैंने इनकार किया है तो सिर्फ इसलिए कि मैं अब किसी भी रिश्ते का बोझ ढोने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक माँ हूं और मैं जिंदगी भर माँ ही बने रहना चाहती हूँ। कुंती, ये जिद छोड़ दे। ठीक है सरला दीदी, मैं जिद छोड़ने के लिए तैयार हूं। शादी मेरे लिए चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक समझौता होगी। तो ठीक है, मैं उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूं जो मुझे मेरे बेटे को वापस दिलवा दे। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर गजेंद्र जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप गलत वक्त पर गलत जगह आ गए हैं। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, कल आप डिस्पेंसरी में मिलिए। आप मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मैंने कहा ना कि अगर आपकी इमरजेंसी भी हो तो भी अभी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अभी जाइए आप। मैं कोई पेशेंट नहीं लेकर आया हूँ। मैं रस्तोगी इंडस्ट्रीज का मालकिन का ड्राइवर हूँ। मैडम आपसे मिलने आई हैं। क्या? रस्तोगी इंडस्ट्रीज की मालकिन मुझसे मिलने आई? कहाँ है वो? मैडम गाड़ी में बैठी हैं। आप कहें तो मैं लेकर आऊँ? हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए। अच्छा सर। नमस्ते जी। नमस्ते।
इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है, पैसे से नहीं। ईश्वर का दिया हुआ पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन घर की लक्ष्मी आज तक नहीं मिली। मैं कुछ समझा नहीं, आप किस उद्देश्य से आई हैं? घर की लक्ष्मी की तलाश में। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गजेंद्र जी, सवाल जब रिश्ते का होता है तो हम इस मामले में किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा ही नहीं कर सकते। किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? मैं आपके घराने को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपके पति इस शहर के मेयर रह चुके थे और आपके समाज सेवा के कार्यों की खबर भी अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया है जो यहाँ भेज दिया मेरे पास। मैं यहाँ अपनी इच्छा से आई हूँ और पूरी जानकारी लेने के बाद आई हूँ। आपकी एक बेटी है? जी हाँ, लेकिन वो... आप सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं। देखिए, ऐसी बेटी का पिता होना सबके भाग्य में नहीं होता। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं यहाँ आपको शर्मिंदा करने नहीं आई, बल्कि अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, इनकार मत कीजिएगा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मैडम, मैं एक छोटा आदमी हूँ, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। शायद आपको मेरी बेटी कुंती के बारे में पता नहीं है। मैं कुंती के बारे में सब जानती हूँ। मैं उससे मिल चुकी हूँ और उसे मिलने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है कि उसमें मेरे घर की बहू बनने के सब गुण मौजूद हैं। नहीं मैडम, आपको पता नहीं है, उस बेचारी की जिंदगी को तो दाग लग चुका है। वो अभागन मेरी बेटी घर छोड़कर आश्रम में रह रही है। मैं एक बाप होकर अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मैं कुंती से मिलने के बाद उसके आश्रम की इंचार्ज सरला जी से भी मिली थी और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आई हैं? जी हाँ गजेंद्र जी, क्योंकि मैं समझती हूँ कुंती के साथ जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हादसा गुजरा, उसमें उस बेचारी का तो कोई भी दोष नहीं था। उसने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, पर अब मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपनी पलकों पर बिठाना चाहती हूँ। यकीन मानिए, मेरे बेटे के लिए कितने ही रिश्ते आए, पर मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। ईश्वर, तो मेरी बेटी की भाग्य की कैसी परीक्षा ले रहा है। आपने मेरी बेटी को पसंद किया जो एक कुंवारी मां बन चुकी है। गजेंद्र जी, कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। शायद मेरे बेटे के भाग्य में आपकी बेटी कुंती का साथ लिखा है। वैसे रिवाज के मुताबिक तो लड़की वाले लड़के वालों के घर जाते हैं रिश्ता लेकर, लेकिन सवाल जब कुंती जैसी लड़की के रिश्ते का हो तो हमें खुद ही आना पड़ा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ इस रिश्ते के लिए। ये क्या कह रही हैं आप? जिस रिश्ते की मैं कल्पना नहीं कर सकता, उसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं? हाँ गजेंद्र जी, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। अगर आज हम एक इशारा कर दें तो हमारे बेटे के लिए रिश्तों की लाइन लग सकती है, लेकिन उन बड़े घरानों की लड़कियों में हमें अपने घर की सजावट के लिए शोपीस तो मिल सकते हैं, पर बहू नहीं। और हमें अपने घर के लिए शोपीस नहीं, बहू चाहिए। आप सोच विचार कर हमें बता दीजिएगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आइए, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते।